कोलकाता यान 37वां दिन। एक परिवर्तनकारी यात्रा, दिव्य साक्षात्कार और सुषुम्न क्रिया योग की सेवा, भाग 1। रिजॉर्ट में पहुंचकर हल्का नाश्ता करने के बाद सभी कॉटेजों के बीच एक गोलाकार स्थान पर जमा हो गए। थोड़ी देर बाद अम्मा आ गई। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद अम्मा ने हमें अपने साथ ध्यान करवाया। ध्यान के बाद नए सुषुम्न क्रिया योगियों को, जो हुगली नाव यात्रा के दौरान अम्मा से नहीं मिले थे और जिन्हें कई वर्षों तक सुषुम्न क्रिया योग करने के बाद भी अम्मा को देखने का मौका नहीं मिला था, उन्हें थोड़ी देर के लिए अम्मा से बात करने का मौका मिला। जब ऐसे सुषुम्न क्रिया योगी एक के बाद एक अम्मा से बात कर रहे थे, एक नया सुषुम्न क्रिया योगी बड़ी भावना और उत्सुकता के साथ अम्मा के पास आया और उनसे बात करने लगा। रात के 12 बज चुके थे। अम्मा दिन भर की यात्रा के बाद थकी हुई थी। काफी देर भी हो चुकी थी। ये सोचकर कि अम्मा आराम करेंगी, अम्मा की बहन प्रशांत अम्मा ने निवेदन किया, क्या हम चले अम्मा? अम्मा ने हाँ कहा और चली गई। लेकिन कमरे में जाने के बाद उन्होंने प्रशांत अम्मा से कहा, जब अत्यधिक भाव वाले शिष्य गुरु की उपस्थिति में होते हैं और गुरु उनसे बात कर रहे हों, तब अगर उन्हें कोई परेशान करता है तो परेशान करने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा कर्म मिलता है और उन्हें ऐसा फिर कभी नहीं करने के लिए कहा। उसके बाद सभी साधक भी अपने कमरों में चले गए और आराम करने लगे। अगले दिन नाश्ते के बाद करीब 11 बजे के हम सभी ने कोलकाता की ओर अपनी वापसी यात्रा नाव से आरंभ की। जाते समय और आते समय नाव पर ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई थी। ये एक नया अनुभव था। दोपहर के भोजन के बाद अम्मा द्वारा युवा स्वयंसेवकों के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। उस दिन उनसे कई विषयों पर बातें करते समय दूसरी नाव माताजी के नाव के निकट आ गई। उस नाव में सवार सभी लोग अम्मा को प्रणाम कर रहे थे। उस नाव में वुज्जिनी श्रीलक्ष्मी जी नाम की एक नई सुषुम्न क्रिया योगी थी, जो हाल ही में शामिल हुई थी। उन्होंने अम्मा के दर्शन किए। वो 1 घंटे तक बड़े भाव के साथ अम्मा को प्रणाम करके देखती ही रही। सबसे बात करते हुए भी अम्मा एकदम आनंदित होकर उसे एकटक निहार रही थी। गुरु और शिष्यों के मध्य एक महान आध्यात्मिक केमिस्ट्री काम करने लगी। इस अनुभव और एहसास को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। अम्मा वात्सल्य मूर्ति है, यानी प्रेम अवतार है। कभी कभी तो वात्सल्य पूरी नमस्कार करती हैं, यानी वो हमें माँ के पूर्ण स्नेह के साथ नमस्कार करती हैं। अम्मा की आवाज के उस दिव्य सम्मोहन से हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका मतलब क्या है। श्री आत्मानंदमयी अम्मा गुरु के स्थान पर हैं और वो जिस स्नेह को चांदनी की तरह फैलाती हैं, वो सभी सुषुम्न क्रिया योगियों द्वारा अनुभव किया गया है। अम्मा सामूहिक चेतना को संबोधित करती हैं और अपने शब्दों से उसे नियंत्रित भी करती हैं। कुछ भाग्यशाली सुषुम्न क्रिया योगी उन शब्दों को सुनते हुए एक समाधि जैसी अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे ही अमृत क्षण वुज्जिनी श्रीलक्ष्मी जी द्वारा अनुभव किए गए कुछ मधुर क्षण हैं। सबसे बात करते करते भी अम्मा मानो समाधि में चली गई थी। दूसरी नाव में जैसे कि पिछले जन्मों के पुण्य फलों ने एक रूप ले लिया था, श्रीलक्ष्मी जी अम्मा के ऊर्जा प्रवाह को प्राप्त करने के योग्य हो गईं। सभी ने उस ऊर्जा क्षेत्र को महसूस किया, उसका सम्मान किया और सभी मौन हो गए। थोड़ी देर बाद अम्मा ने पता लगाने को कहा कि वो कौन है। उसका भाव बहुत ही सुंदर है, मुझे छू गया। अगर वो सेवा करना चाहती है तो उसे तत्काल सेवा का मौका दो। अम्मा ने वहां उसी समय पता लगाने का आदेश दिया। जैसे ही स्वयंसेवकों ने उनसे मुलाकात की और अम्मा का संदेश दिया, उन्होंने बहुत खुशी के साथ कहा, मैं कोई भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है। तब प्रशांत अम्मा ने कहा, पिछली रात जब वो आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपको परेशान किया था। अम्मा, अगर आप कृपा अनुमति दें तो कोलकाता जाने के बाद मुझे उसे होटल में बुलाने और आपसे बात करने का मौका दें अम्मा। प्रशांत अम्मा ने अनुरोध किया।
इस पर अम्मा ने अनुमति दे दी और कहा ठीक है। कोलकाता पहुंचने के बाद प्रशांत अम्मा ने उन्हें होटल के कमरे में बुलाया। इस तरह उन्हें फिर से माताजी के दर्शन का और माताजी से बात करने का एक शानदार अवसर मिला। तब से वो बहुत सेवा कर रही हैं और आज एक बहुत ही अच्छी और उदार स्वयंसेवी हैं।